बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, शिमर बिन जिलजुशन ने 3 दिन तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का पानी बंद रखा, जिस पर बड़ों ने तो सब्र का दामन न छोड़ा, पर बच्चे प्यास से तड़प उठे। मैदान करबला में जब बारी बारी सब शहादतें पा रहे थे, तो जिगरे गोशाए रसूल हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि कोई है जो मेरी मदद करे। जब इमाम हुसैन की जुबान मुबारका से ये सदा जारी हुई तो जमीन व आसमान की हर चीज हरकत में आ गई। जमीन फट गई, आसमान हिलने लगा और आसमानों से फरिश्ते तशरीफ ले आए, जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को पेश कर दिया। जिन्होंने कहा कि ए नवासे रसूल, हमको हुक्म करें, हम हाजिर हैं। तब आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि ये सदा बस इंसानों के लिए है। तमाम इंसान आप रजी अल्लाह तआला अन्हो की सदा पर मुस्कुरा रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा झूले से गिर जाता है। हजरत उम्मे रुबाब उस बच्चे को हजरत इमाम हुसैन के पास ला के फरमाती हैं कि जब आपने सदा बुलंद की तो झूले से मेरा असगर गिर पड़ा, वो आपकी तरफ हरकत करने लगा और ये देखिए इसके होंठ खुशक हो चुके हैं, 3 दिन से प्यासा है, माँ का दूध भी खुशक हो चुका है। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर को पानी पिलाने के लिए हजरत उम्मे रुबाब से इजाज़त तलब की कि मैं अभी इसको पानी पिलाकर लाता हूँ। हजरत इमाम हुसैन अपने जिगर के टुकड़े हजरत अली असगर को मैदान करबला में लेकर आते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने यजीदी लश्कर से कहा कि तुम्हारी जंग तो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से है, लेकिन इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है? इस छोटे से बच्चे को पानी पीने दो, इसने आपका क्या बगाड़ा है? यजीदी ग्रुप की तरफ से आवाज आई, ए हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हो। यजीदी लोगों ने कहा कि अगर ये बच्चा खुद अपने लिए पानी मांगेगा तो हम इसको पानी पीने की इजाजत दे देंगे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अली असगर को अपने बाजुओं पर बुलंद किया तो अली असगर खुदा के हुक्म से बोल पड़े कि मैं खुदा के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के खून से ताल्लुक रखता हूँ, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ। अली असगर की सदा से फौज हरकत में आ गई, हर तरफ कोराम बरपा हो गया। उमर बिन साद और शिमर ने कहा कि ऐसे तो हमारी फौज बगावत पर उतर आएगी। यजीदी फौज की तरफ से आवाज बुलंद हुई कि हुरमला तीर चला, हुरमला तीर चला। हुरमला के पास जो जानवरों के शिकार के लिए तीर था, हुरमला ने वो तीर इमाम अली असगर की तरफ बुलंद किया। तीर बहुत तेज 3 नोकों वाला था। तीर की एक नोक इमाम अली असगर की कमर में लगी, दूसरी नोक उनके बाजू पर लगी और तीसरी नोक इमाम अली असगर के कान में लगी। तीर इतना तेज और वजनी था कि इमाम अली असगर का जिस्म चीरते हुए हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की बाजू पर जा लगा। तारीख गवाह है कि हजरत अली असगर का खून अपने बाबा हजरत सैयदना हुसैन के बाजू और हाथों पर पानी की तरह बहने लगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो अपने जिगर इमाम अली असगर को अपने हाथों में उठाकर हैमे की तरफ आए तो बीबी ज़ैनब ने अर्ज किया कि या हुसैन, मेरे अली असगर ने पानी पिया। बीबी ज़ैनब की ये अल्फाज सुनते ही हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने अपने बाजुओं से इमाम अली असगर को ज़ैनब के हवाले किया तो बीबी ज़ैनब कहने लगी, ए हुसैन, जिस बदबख्त ने हमारे जिगर के टुकड़े को मारा, क्या उसकी कोई औलाद ना थी? हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया कि बीबी ज़ैनब, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, खुदा की यही मर्जी है जो हमारे साथ हो रहा है। हमारी जाने कुर्बानी करने से ही हमारे नाना हजरत मोहम्मद का दीन बचेगा। आओ हम अली असगर की कब्र खोदते हैं और अली असगर को ज़मीन के हवाले करते हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने अपने हैमे के पीछे हजरत अली असगर की कब्र खोद कर उनको करबला की गर्म ज़मीन के हवाले किया। जैसे ही इमाम अली असगर को दफन किया गया तो हर तरफ खून की नहरें बहने लगीं। जैसे ही इमाम हुसैन की शहादत हुई तो बीबियों के हैमे जलाए गए। हजरत मोहम्मद के दीन की खातिर लड़ने वालों की गर्दनें काटी जाने लगीं। यजीदी फौज ने तमाम सदात की गर्दनें उनके पाक जिस्मों से अलग कर दी। फिर उमर बिन साद ने कहा कि कोई सर बाकी रह तो नहीं गया। एक जालिम और बदबख्त ने कहा कि एक सर रह गया है, वो हमको नहीं मिला कि वो कहाँ है। शिमर ने कहा कि अब किसका सर बाकी है? उस बदबख्त ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का जो सबसे छोटा बेटा था
جسے ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ حضرت امام حسین نے اس بچے کو کہاں چھپا دیا ہے۔ شمر نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا کہ زمین پر نیزے مارو اور علی اصغر کے سر کا سراغ لگاؤ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کس جگہ دفن کیا ہے۔ یہ بدبخت لوگ کربلا کی زمین پر نیزے مار مار کر امام علی اصغر کا سر تلاش کرنے لگے۔ آخرکار ایک جگہ پر تیر لگا اور وہاں سے امام علی اصغر کا جسم یزیدی لوگوں کو مل گیا۔ یزیدی فوج خوشیوں سے رقص کر رہی تھی تو دوسری طرف بی بی زینب نے روضہ رسول کی طرف رخ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، دیکھیں آپ کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، ذرا سوچیں تو اتنے معصوم بچے کی قربانی دیتے ہوئے والدین کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ لیکن دین اسلام کی خاطر میرے پیارے نبی حضرت محمد کے گھرانے نے ایک معصوم سے بچے کی قربانی دیتے ہوئے ایک بار نہیں سوچا۔ سبحان اللہ۔